सोने की तलाश या मौत का बुलावा। कभी कभी ना ये दोनों एक ही रास्ते पर मिल जाते हैं। आज जो कहानी हम देखने वाले हैं वो इसी लालच और उसके भयानक अंजाम की है। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में झांकते हैं। तो बस यही एक ख्याल था, यही एक उम्मीद जिसने आप कह सकते हैं इस पूरी खौफनाक दास्तां की नींव रखी। ये शब्द थे रवि के, जिसके मन में एक पुराने घर में छिपे खजाने का लालच इस कदर बैठ गया था कि उसने एक भयानक आग को खुद ही न्योता दे डाला। तो माहौल कुछ ऐसा था। गांव के किनारे पर वो एक वीरान, एकदम टूटा फूटा सा घर, जिसके बारे में कहानियां थीं कि उसका पुराना मालिक मरने से पहले अपना सारा सोना वहीं कहीं दीवारों में चुनवा गया था। और हमारे किरदार थे दो दोस्त, रवि और अमन, जो इस अफवाह को सच मान बैठे थे। अब देखिए, दोनों दोस्तों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था रवि, जो लालच में जैसे अंधा हो चुका था, उसे सिर्फ चमकता हुआ सोना दिख रहा था। और दूसरी तरफ था अमन, जिसके दिल में एक अनजाना सा डर बैठा हुआ था। लेकिन आखिर में हुआ वही। रवि का जुनून अमन के डर पर भारी पड़ गया और दोनों ने फैसला कर लिया कि उसी रात वो उस घर में जाएंगे। और फिर वो वक्त आ ही गया। आधी रात का गहरा सन्नाटा। सोचिए, जब पूरा गांव सो रहा था, रवि और अमन हाथों में टॉर्च लिए उस घर के दरवाजे पर खड़े थे। ये वो पल था जहां से वापसी का शायद कोई रास्ता था ही नहीं। जैसे ही उन्होंने अंदर पैर रखा ना, उस घर ने जैसे उनका स्वागत अपने ही डरावने अंदाज में किया। एक बर्फीली हवा का झोंका सीधा उनके चेहरों से टकराया। दीवारों पर अजीब काले काले धब्बे थे, जैसे किसी ने कुछ घसीटा हो। और उनके हर कदम पर वो पुराना लकड़ी का फर्श ऐसे चर्रा रहा था, मानो कोई दर्द से करारा हो। और तभी अमन की कांपती हुई आवाज ने उस खामोशी को तोड़ा। उसका डर अब चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। रवि ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, अरे डर मत, सोना यहीं कहीं होगा। लेकिन उसकी अपनी आवाज में भी एक हल्का सा खौफ तैर रहा था। देखिए, अब तक घर का माहौल सिर्फ डरावना था, लेकिन अब कुछ बदलने वाला था। खामोशी टूटने वाली थी और उस घर की असली मौजूदगी का एहसास होने वाला था। अचानक ऊपर की मंजिल से एक आवाज आई, एक धीमी सी, जानबूझकर रखी गई आवाज रुकी नहीं, एक लय में। कोई धीरे धीरे चल रहा था। हर आवाज के बीच एक लंबा ठहराव था, जो खौफ को और बढ़ा रहा था। और दोनों दोस्त सचमुच वहीं जम से गए। सांसें मानो गले में ही अटक गईं। इस वीरान खंडर घर में उनके अलावा कोई और भी था। यह नामुमकिन था, लेकिन यही सच था। अमन ने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। सवाल हवा में तैरता रहा, क्योंकि जवाब देने की हिम्मत शायद किसी में नहीं थी। डर अब उनके दिलों पर पूरी तरह कब्जा कर चुका था। और अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां छिपा हुआ डर बिल्कुल सामने आने वाला था। अंधेरे में जो कुछ भी था, अब वो खुद को जाहिर करने वाला था। तभी एक झटके में उनकी दोनों टॉर्च बुझ गईं। कमरे में एकदम घना, दम घुटने वाला अंधेरा छा गया। रोशनी की जो आखिरी उम्मीद थी वो भी छीन ली गई थी और अब वो पूरी तरह से लाचार थे। उसी अंधेरे में जब उनकी आंखें थोड़ा एडजस्ट हुईं, तो सीढ़ियों पर एक धुंधला सा एक आकार नजर आया। एक परछाई जो धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। वो परछाई किसी इंसान की लग रही थी। और जैसे ही वो आकार पास आया, उसकी शक्ल साफ होने लगी। अरे बाप रे, वो एक बूढ़े आदमी का भूत था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, जिनमें कोई पुतली नहीं थी। और उसका चेहरा जगह जगह से फटा हुआ था, जैसे किसी जानवर ने नोच खाया हो। उसकी आवाज वो पूरे कमरे में गूंज उठी। ये किसी इंसान की आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें बोल रही हों, फर्श बोल रहा हो, हर जगह से आ रही थी। और उसके सवाल ने उनके सबसे बड़े डर पर मुहर लगा दी थी। भूत ने धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ते हुए अपनी शर्त बताई। उसने उस घर का और उस सोने का वो सच उजागर कर दिया। ये एक जाल था और वो दोनों उसमें बुरी तरह फंस चुके थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ भी पाते, कमरे का वो भारी दरवाजा एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। अमन चीखा, भागो! दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े, उसे पीटने लगे, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। पीछे से उस भूत की वो आखिरी भयानक आवाज आई। ये कोई धमकी नहीं थी, ये एक सजा थी। उनकी चीखें धीरे धीरे खामोशी में तब्दील हो गईं। तो रात बीत गई, एक नई सुबह हुई। लेकिन ये सुबह गांव के लिए एक ऐसा भयानक राज लेकर आई थी
जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब सुबह गांव वाले उस घर के पास से गुजरे तो दरवाजा खुला था। अंदर गए तो देखा भी फर्श पर सिर्फ 2 बुझी हुई टॉर्च पड़ी हैं। रवि और अमन गायब थे। उनका कोई सुराग नहीं था, जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं। सब कुछ खाली और खामोश था, सिवाय एक चीज के। सामने की दीवार पर ताजे खून से कुछ लिखा हुआ था, एक संदेश जो उस रात की पूरी कहानी बयां कर रहा था। ये थे वो आखिरी शब्द, एक भयानक पहेली जिसका मतलब साफ था। खजाने की तलाश में आए लड़के खुद उस घर की दीवारों का एक हिस्सा बन चुके थे, हमेशा के लिए। तो कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ गई कि आखिर लालच की असली कीमत क्या होती है? क्या वो चमकता हुआ सोना है, या वो अंधेरा जो उसे पाने की चाह में इंसान को निगल जाता है? इसका जवाब शायद अब उस घर की दीवारों में हमेशा हमेशा के लिए कैद है।